करेंगे। सबसे पहले ये बलवाई बड़ौदा ग्राम के तरफ से नारेबाजी करते हुए, ईंट पत्थर चलाते हुए बलवाई इधर बढ़ते हैं। बलवाई अपना काम शुरू करें। ये बलवाई हमारे आप लोगों के बीच से ही है और ये अपनी मांगों के लिए ये किसान आंदोलन है। इनके अनाज का सही मूल्य न मिल पाना और बिजली कटौती के कारण ये उग्र रूप धारण किए हुए हमारे 39 बटालियन आरटीसी ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसके लिए हमारे पुलिस बल के जवानों द्वारा ये बलवा दिल की टीम जो बनाई गई है, सबसे पहले हमारी एलआई पार्टी उस भीड़ की तरफ अग्रसर हो रही है और वहाँ जाके इनकी क्या मांग है, ये क्यों इतना उबाल में है, इसकी जानकारी थाना प्रभारी सर 39 से मिर्जापुर के पास एलआई पार्टी का कमांडर जाकर रिपोर्ट देगा और देखने से महसूस हो रहा है कि बलवाई काफी उग्र है। तोड़ फोड़ करते हुए, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बलवा की पहली पार्टी एलआईयू पार्टी मूव करती है। परेड ग्राउंड पे बहुत ही बढ़िया डेमोंस्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है। ये बलवा के एलआई पुलिस के जवान जल्दी से पहुंचे उस भीड़ के पास। भीड़ में जाने के बाद हमारे पुलिस बल के एलआई पार्टी के जवान भी उन्हीं के साथ और एलआई पुलिस के ये जवान मिलते हुए और उनको पता भी नहीं चलता है, उनके लोकेशन को, उनके मांग को लेकर आके अपने उच्च अधिकारियों के यहाँ एलआई पुलिस के कमांडर द्वारा दिया जा रहा है। और एलआई पुलिस के कमांडर द्वारा वहाँ का जो मांग है इनको समझाने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ करनी पड़ती है और उनके डर से भी ये बलवाई मान जाते हैं। उसके बावजूद भी भीड़ उठते हैं, देखते हैं। और एलआईयू पुलिस यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देते हुए एलआई कमांडर द्वारा थाना अध्यक्ष महोदय को आदेश दिए देते हुए ये एलआई पुलिस के कमांडर जरिए मोबाइल भी जो है रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद हमारे नागरिक पुलिस के जवानों को आदेश मिल चुका है। ये डील के तौर पे हमारे नागरिक पुलिस के जवान जा रहे हैं। थोड़ा देखने में आ रहा है कि उनका हाथ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा बढ़िया तरीके से जाए और दूर से ही इस भीड़ को समझाने के इशारे करते हुए नजदीक पहुंच रहे हैं। और जैसे ही नागरिक पुलिस के जवान भीड़ के पास पहुंचते हैं, ये भीड़ और उग्र धारण करती है, तोड़ हमला करते हुए मामले को तैयार है। क्योंकि हमारे सिविल पुलिस के जवान उनको समझाने में नाकामयाब रहे और दौड़ते हुए हमारे सिविल पुलिस के जवान अपने लिए स्थान पर पहुंचेंगे।
से। उसके बाद नागरिक पुलिस के कार्रवाई के बावजूद भी अगर हमारे ये बलवाई नहीं मानते हैं तो हमारी नेक्स्ट टीम घुड़सवार पुलिस ये उस भीड़ की तरफ अग्रसर हो रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपना ड्रिल के तौर पर प्रदर्शन करते हुए जाएंगे, ऊंचा कदम उठाते हुए, हाथ को हिलाते हुए दोनों तरफ से जाते हैं, भीड़ को चीरते हुए आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, दाहिने बाएं से करते हुए भीड़ को जरूर इतर बितर करने का कार्य कर रहे हैं और भीड़ के अंदर घुसते हुए ये हमारे प्रशिक्षित घुड़सवार पुलिस के घोड़े जो होते हैं हमारे बहुत प्रशिक्षित होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ भीड़ के ऊपर बिचने का ध्यान रखते हैं और भीड़ को दाहिने बाएं आगे पीछे सबसे चीरते हुए हमारे घुड़सवार पुलिस के जवान भी उस उग्र भीड़ के सामने नहीं टिक पाए और ये भी विफल रही। उसके बाद जैसे ही ये अपने के साथ पहुँचते हैं मेरे बल्ला टीम को नेक्स्ट पार्टी फायर सर्विस के जवान टीम के तौर पर बहुत ही बढ़िया दिनों में जो है कदम से कदम मिलाते हुए इस भीड़ के ऊपर पानी बरसाएंगे, वाटर कैनन लिए हुए हमारे जवान फायर ब्रिगेड के सैनिक इस भीड़ को मौसम के अनुकूल तो भीड़ तक पानी का बौछार डालते हैं जिससे भीड़ भीतर हो जाए। अरे भीड़ पे पानी का बौछार हो रहा है मौसम के अनुकूल और बलवाइयों को चिन्हित करने के लिए फायर सर्विस के कमांडर द्वारा ट्रेन में कलर भी मिला दिया जाता है जिससे बलवाइयों की पहचान की जा सके। ऐसे हमारा भारतवर्ष फायर ब्रिगेड पानी का बौछार करते हुए आगे लगातार बढ़ती हुई भीड़ को इतर बितर कर रही है, लेकिन भीड़ कुछ करने से अनागा है। इनके तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी लग रहा है भीड़ काबू में नहीं हो पा रही है। हमारे फायर सर्विस के जवान अपने सड़क किनारे से होते हुए अपने नियत स्थान को वापस आ रहे हैं। इन बलवाइयों में इतना क्रोध है कि मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से हमारे नेक्स्ट पार्टी अश्रु गैस पार्टी कमांडर अपने पार्टी को लेकर कमांडर द्वारा ये देखा जा रहा है कि हवा का रुख किधर है। उनको समझ में आ गया कि हवा का रुख क्या है, उसके हिसाब से अपने पार्टी को दौड़ाते हुए लेके जाएंगे और भीड़ के दाहिने या बाएं हवा के हक का रुख रखते हुए उन पे अश्रु गैस के गोले बरसाए जाते हैं। अगर हमारे ये बलवाई अगर 100 मीटर के रेंज में है तो हमारे लॉन्ग रेंज से इनको प्रभावित किया जा सकता है और देखने में आ रहा है कि बलवाई आगजनी पे भी उतारू हो चुके हैं। काफ़ी उग्र भीड़ और हमारे अश्रु गैस पार्टी के कमांडर द्वारा सभी जवानों द्वारा अश्रु गैस के गोले उसमें भरकर तैनात हैं और अपने सूझबूझ के साथ ये मैं जानना चाहूँगा अश्रु गैस पार्टी कमांडर द्वारा कि गोले पीछे को मारेंगे कि आगे को मारते हैं। और ये रहा लॉन्ग रेंज सेल के अश्रु गैस के गोले बरसाए जा चुके हैं और उनके धुएं से प्रभावित होकर बलवाई तितर बितर की स्थिति में जा रहे हैं। बलवाई एकदम बेकाबू हो चुके हैं। किस तरीके से इस पुलिस बल के अश्रु गैस गोले से बचा जा सके
इसके भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष है। असुरग्रस्त पार्टी उस्ताद सुने जरा मेरी बात। और गिरने के बावजूद भी लग रहा है काम नहीं कर रहा है। और ठीक है, असुर गैस कमांडर को आदेश मिल चुका है। इनके फायर के दौरान जो भीड़ तितर बितर हो गई है, ये दम ये कुछ करने पे आमादा है। और इस प्रकार से जैसे भीड़ की तरफ अग्रसर होंगे और अपने आप को बचाते हुए राइट इक्विपमेंट के साथ ये जवान एकदम सतर्क हो चुके हैं। लाठी पाठी कमांडर द्वारा उस भीड़ की तरफ भीड़ के तौर पर अग्रसर होते हुए, और सबसे अच्छी बात है कि ये जवान एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए भीड़ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और फाइबर सेल को आगे लगाते हुए एंटी राइट उपकरण से सुसज्जित ये हमारे पीएससी प्लाटून के जवान बहुत ही बढ़िया तरीके से भीड़ के नजदीक से नजदीक पहुंच करके कार्रवाई करेंगे। और ये जैसे ही नजदीक से नजदीक पहुंचते हैं, लाठी पाठी के जवान इस तरीके से अपने फाइबर सेल से इस तरीके से अपना बना लेते हैं कि किसी पत्थर एक पत्थर का कोई असर नहीं होता है। भीड़ के नजदीक से नजदीक जैसे ही बलवान का पत्थर एक पत्थर फेंकना कम होता है। देखिए है जवान में हमारे जवान कितनी सुंदर तरीके से भीड़ को तितर बितर करने काम कर रहे हैं। और जैसे ही भीड़ इन पर हावी होती है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप को बचते बचाते हुए पीछे की तरफ इकट्ठे होते हैं। और जैसे ही देखते हैं बलवाइयों की कमजोर पड़ी, उस दौरान पुनः एक बार फिर कमांडर द्वारा इस भीड़ को अपने पास नजदीक से नजदीक चढ़ा रहे हैं। जैसे ही भीड़ के काबू की स्थिति में आती है, पुनः उनको कमांडर द्वारा एक अटैक और किया जाएगा। और इस तरीके से फाइबर शील्ड का प्रयोग कर रहे हैं कि ऊपर से भी आगे से भी एकदम टाइट, एक भी ईंट पत्थर हमारे जवानों को नहीं लगेगा। और ये अपने भाग में आ चुके हैं और कमांडर एक बार फिर इस तरीके से भीड़ को तितर कर रहे हैं। बलवा डील की तमाम छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ करने के बावजूद भी ये भीड़ मानने को तैयार नहीं है, कुछ करने पे आमादा है। बहुत ही शोर शराबे के बीच हमारे पीएससी प्लाटून के जवानों और बलवाइयों के बीच जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। और लाठी पार्टी के कमांडर द्वारा बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये बलवाई हमारे आपके बीच के ही होते हैं, ये अपनी मांग के लिए जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी अनशन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि इनकी मांग इनके नज़र में उचित होती है, लेकिन सरकार के नज़र में इनकी मांग अनुचित होती है। लिहाजा हमारे पुलिस बल और बलवाइयों के बीच टकराव की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती है। इसलिए देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि हमारी लाठी पार्टी भी उस भीड़ को तितर बितर करने में नाकाम होती साबित हो रही है। और कमांडर के सूझबूझ से इस भीड़ से बचाव कर अपने आप को निकालते हुए पीछे कदम लेते हुए
दो भागों में दाएं बाएं हदों में होते हुए ये वापस आते हुए इसी कड़ी में हमारे लाठे पार्टी के जवान भी काफी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं उन पर काबू पा सके। लिहाजा ये फायरिंग पार्टी कमांडर हमारी टीम जो वापस आ चुकी है। फायरिंग पार्टी कमांडर द्वारा मौके पर अपने सीएससी के 1.5 सेक्शन को लेकर वो फायरिंग के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है इस परेड ग्राउंड पे। कमांडर द्वारा सारी कार्रवाइयाँ कराने के उपरांत श्रीमान मौके पर उपस्थित श्रीमान और तेज कड़ी में बोलेंगे श्रीमान एक राउंड 2 लोग फायर करें, 2 लोग फायर करें एक राउंड, और किसी को भी कमर के ऊपर वाले भाग में फायर नहीं करें, ठीक है। कमांडर द्वारा हमारे पास ब्लैंक कार्टेज इस प्रकार से उच्च अधिकारियों का आदेश मिल चुका है कि बलवा डील की छोटी मोटी कार्रवाइयों के बावजूद भी ये भीड़ तोड़ फोड़ गाली गलौज करते हुए ईटा पत्थर बौछार करते हुए ये नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। लिहाजा फायरिंग पार्टी कमांडर द्वारा ड्रिल के तौर पे कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे फायरिंग पार्टी के युवा कमांडर कांस्टेबल मनोज कुमार केसरवानी के नेतृत्व में फायरिंग पार्टी अपना कार्य संपादित कर रही है। कमांडर द्वारा एक चार्जर जाओ भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। तुम्हारा सम्मेलन विधि विरुद्ध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। भाग जाओ, नहीं भागोगे तुम पर फायर किया जाएगा। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। तो उनको सामने 70 गज बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड। सभी जवान हाथ लगाए हुए जवान फायर। इस प्रकार फायरिंग टीम कमांडर द्वारा फायर का आदेश दिया जा चुका है। फायरिंग नहीं किया है। ब्लैंक कार्टेज हमारा काम नहीं कर रहा। ये फायरिंग कमांडर के नेतृत्व में
एक बाली फायर कराया गया, जिसमें एक बलवाई की मौके पे ही मृत्यु हो गई और 4-5 घायल रूप में पड़े हुए हैं। और इसके उपरांत जैसे कमांडर से रोक फायर खाली का आदेश होता है, उसके बावजूद हमारी रिजर्व पार्टी एक साथ दौड़ते हुए जाएगी और घायल बलवाइयों और मृत बलवाइयों को कवर करेगी। और पिकेट के तौर पे हमारे रिजर्व पार्टी के जवान वहां तैनात हो जाएंगे और एक साथ ही और थाना प्रभारी सर भी वहां मौजूद होंगे इस फायरिंग रिजर्व पार्टी के साथ। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जवान वहां तक पहुंच रहे हैं। और कुछ बलवाई तो काफ़ी बेकाबू हैं, जो घायल बलवाई हैं, उनके ठीक पीछे हमारे ये पुलिस भी वहां पहुंच जाए। और मैंने एक राउंड फाइट किया, मैं कहता हूँ आर्म ठीक है। श्रीमान मैंने एक राउंड फायर किया, मैं देखा मेरा आर्मिनेशन ठीक है। मैंने एक राउंड फायर किया, मैं देखा मेरा आर्मिनेशन सब ठीक है। इस तरीके से श्रीमान मैंने कोई राउंड फायर नहीं किया, पहुँच चुकी है। और घायल बलवाई को प्राथमिक उपचार देते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे फर्स्ट एड पार्टी के जवान द्वारा चरिया एम्बुलेंस नागरिक पुलिस के साथ उसको सदर अस्पताल मिर्जापुर के लिए रवाना किया जा चुका है। और मौके पर टिकट भी लगा दिया जा चुका है। आज दिनांक 16/10/2020 समय प्रातः 8 बजे मुझ हेड कांस्टेबल मनोज कुमार केसरवानी हमराही 1.5 सेक्शन PAC 39 BN PAC मिर्जापुर के ग्राउंड में शांति व्यवस्था हेतु लगाई गई थी, जहां पर किसानों द्वारा अपने मांग को लेकर बलवा किया जा रहा था। बलवाई अधिक उग्र होने पर बलवा ड्रिल की छोटी छोटी पार्टियों द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी बलवाई शांत न हुए। अधिक उग्र होने पर पत्थरबाजी एवं आगजनी करने पर मौके पर उपस्थित SDM सदर महोदय के लिखित आदेशानुसार मेरे द्वारा एक बाली फायर कराया गया, जिसमें कुल 2 राउंड खर्च हुए। बलवाइयों में एक बलवाई घायल एवं एक की मौके पर मौत हो गई। बलवाइयों में घायल बलवाइयों को बात फर्स्ट एड सदर अस्पताल भेज दिया गया है एवं जरिए नागरिक पुलिस मृतक को पोस्टमार्टम हेतु PM हाउस भेज दिया गया है। मौके पर टिकट लगा दी गई है। मौखिक रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है। लिखित रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी जाएगी। ये सभी पार्टियां यहाँ आ जाए, सामने यू शेप बनाते हुए यहाँ पे फॉलिन हो जाए। ये अपना भी ले लें यार, बहुत मेहनत की है।